अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 तक देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन 2 पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन 2 पार्ट 2 हमारे पास एक्स क्यू माइनस 27 एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27 2x स्क्र माइनस 18 तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें। फर्स्ट है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 27, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3q। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला जरा देखें। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए बी x इंटू 3 प्लस बी स्क्र, ये 3 स्क्र आ जाएगा। इधर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 स्क्र 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड है एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27। अब इसमें इसको जरा देखेंगे। एक्स के कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1 इंटू 27 3 9 का 27। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक और नहीं, इसका फिर यानी बनेगा हमारे पास 9 इंटू 3। तो आप इधर इसको रोक लेंगे। एक्स से पहले पॉजिटिव बड़ी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, बाद में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। हमें प्लस 6 चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस 9 माइनस 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, तो इधर से x, इधर से प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। इधर से x, इधर से प्लस 9। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 9 आ जाएगा। x प्लस 9 कॉमन लेंगे, इधर से x और इधर से माइनस 3 आ जाएगा। ये सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब थर्ड देखेंगे। 2x स्क्र माइनस 18। सबसे पहले इसमें देखें कॉमन 2 है, 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्र माइनस 9। 2 कॉमन लेने से 9 रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्र। अब यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब तीनों को हमने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट हमने इसका लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या बनेगा? जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन में x माइनस 3, सेकेंड एक्सप्रेशन में भी x माइनस 3 और थर्ड एक्सप्रेशन में भी x माइनस 3। तीनों में x माइनस 3 कॉमन है और कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है। जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो x माइनस 3 यहाँ एचसीएफ आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 2x स्क्र प्लस x, फिर x स्क्र प्लस 2x माइनस 3। ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। x स्क्र प्लस 3x माइनस 4, ये थर्ड। अब इसमें देखें। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 2x स्क्र माइनस प्लस x।
सबसे पहले इसमें कॉमन देखें, कॉमन एक्स है, एक्स को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू इधर एक्स के रहेगा, इधर -2x रहेगा और इधर +1 रह जाएगा। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x के कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, x से पहले माइनस बाद में प्लस तो माइनस प्लस माइनस, -1 वाला ही पेयर यूज करेंगे, x² -x +1। अब इसमें कॉमन लें x इंटू, चाहे इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लें। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, इधर x रहेगा, इधर -1। अब यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, इधर x रहेगा, इधर -1। नेक्स्ट x इंटू, अब इन दोनों में कॉमन x -1 आ जाएगा, x -1 इंटू इधर से x, इधर से -1। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये था एक्सप्रेशन 1। सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 2x -3। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। अब इसमें x के कोएफिशिएंट 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3, x से पहले प्लस बाद में माइनस तो प्लस माइनस माइनस, +3 -1 ये पेयर यूज करेंगे। ये हो जाएगा x² + 3x -1x -3। अब यहाँ से कॉमन देखें, कॉमन x है, इधर से x, इधर से +3 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन -1 है, इधर से x और इधर से +3 आ। अब इन दोनों में कॉमन देखें, दोनों में कॉमन x +3 है, इधर से x, इधर से -1 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है x² + 3x -4, x² + 3x -4। अब इसमें x² कोएफिशिएंट 1 है, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, x से पहले प्लस बड़ी वाली प्लस बाद में माइनस तो प्लस माइनस माइनस, हमें 3 चाहिए तो +4 -1 यहाँ से 3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा x² + 4x -1x -4। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, इधर से x, इधर से +4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इधर से x, इधर से +4। अब इन दोनों में कॉमन x +4, इधर से x आ जाएगा, इधर से -1 आ जाएगा। अब हमने लिखना है इसका HCF जरा देखेंगे, इधर HCF क्या बनेगा। अब तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन इधर x -1 है, इधर भी x -1 है और इधर भी x -1 है। सिंपल x -1 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF इसका x -1 हो जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट हो गए। अभी नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है हमारे पास। इसके दो एक्सप्रेशन है, 18 × x³ -9x² + 8x। नेक्स्ट है 24x² -3x + 2। अब इसमें हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 18 × x³ -9x² + 8x। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन देख लें, 18x कॉमन है, इधर x रहेगा, इधर -9x रहेगा, इधर +8। अब नेक्स्ट जरा तवज्जो से देखेंगे, यहाँ कांस्टेंट नंबर 18 है। अब हम 18 को भी पहले फैक्टराइज करेंगे। 18 के फैक्टराइजेशन, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3 × x। अब यहाँ इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। x के कोएफिशिएंट 1 है, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8, 2 4 ज़ा 8 होता है हमारे पास।
एक्स से पहले माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस, बाद में प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, स्मॉलर वैल्यू भी माइनस, तो -8 -1 -9 ये वाला फैक्टर यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -1x + 8। अब ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × x। अब इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ से कॉमन हमारे पास x आ जाएगा, इधर x रहेगा, इधर -8, यहाँ से कॉमन -1 आ जाएगा, इधर से x और इधर से -8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 × 3 × 3 × x, इधर से इन दोनों में कॉमन x -8 आ जाएगा, इधर से x -1 आ जाएगा। ये थे हमारे पास फैक्टर्स फर्स्ट एक्सप्रेशन के। अब सेकंड को देखें। सेकंड है हमारे पास 24 × x² -3x + 2। जी नेक्स्ट हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 24 को 2 पे करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये बन जाएगी हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर देंगे। x² कोएफिशिएंट 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, x से पहले माइनस माइनस लगेगा, बाद में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस स्मॉलर भी माइनस, -2 -1 ये पेयर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x² -2x -1x + 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको भी लार्ज ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ इधर से कॉमन x आ जाएगा, इधर से x, इधर से -2, अब यहाँ से कॉमन -1 आ जाएगा, इधर से x और इधर से -2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 × 2 × 2 × 3, इधर से आ जाएगा x -2 कॉमन, इधर से x और इधर से -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने लिखना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ जरा तवज्जो से देखेंगे। एचसीएफ सबसे पहले हम नंबर्स में देखते हैं। नंबर में क्या कॉमन है, इधर 2 है, इधर भी 2, एक 2 कॉमन ले लें, इधर 3 है, एक इधर भी 3 मौजूद है, 3 ले लें, इधर 3 है, इधर सेकंड 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, बाकी इधर वाले 2 भी इग्नोर हो जाएंगे। और इसमें कॉमन x -8 इधर मौजूद नहीं है, इधर x -1 है, इधर x -1 आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो कॉमन लेने में मसला नहीं आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो जाएंगे। ये था इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट अभी हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी दो एक्सप्रेशन है, 36 × 3x4 + 5x³ - 2x², और नेक्स्ट 54 × 27x4 - x। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें। फर्स्ट है हमारे पास 36 × 3x4 + 5x³ - 2x²। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन में कॉमन देखें। कॉमन हमारे पास है, ये आ जाएगा 36 इन सारे ये पूरे एक्सप्रेशन में x² कॉमन है, x² आ जाएगा, इधर रहेगा 3x², इधर +5x और इधर -2। अब नंबर को फैक्टराइज करें। सबसे पहले 36 है, 36 को करेंगे फैक्टराइज, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3, और x² को हम x × x लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इसे मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। 3x² + 5x - 2 को 2 3 6 हो जाएगा। x² कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6, 2 3 6,
एक्स से पहले प्लस, बड़ी वैल्यू प्लस, बाद में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो हमें प्लस 5 चाहिए, तो प्लस 6 माइनस 1, यहाँ से हमें प्लस 5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2। अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3x इंटू एक्स। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 3x कॉमन लेंगे, इधर x रहेगा, इधर प्लस 2, यहाँ से कॉमन -1 आ जाएगा, इधर से x और इधर से प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू एक्स। अब यहाँ से कॉमन इन दोनों में x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 3x, इधर से -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज कर दिया। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 54 इंटू 27 x रेज़ टू पावर 4 माइनस x। अब इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन आ जाएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे, इधर रहेगा 27x³ माइनस, और यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम a³ माइनस b³ की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 54x इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लें, 3x होल क्यूब आ जाएगा माइनस यहाँ 1 होल क्यूब आ जाएगा। a³ माइनस b³ की फॉर्म बना दी। अब 54 को भी फैक्टराइज करें और इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व करें। 54 की फैक्टराइजेशन देखिए, ये आ जाएगा 2 पे करें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जरा इधर इसको फैक्टराइज करते हैं। अब ये हो जाएगा a³ माइनस b³, ये वाला फार्मूला यूज होगा, a माइनस b 3x माइनस 1, ये a माइनस b, उसके बाद a² 3x होल स्क्वायर प्लस ab 3x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 1 प्लस b², इसमें 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू इधर 3x², 3² 9 आ जाएगा, x² प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 1² 1 आ जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें हमने कॉमन देखना है, HCF जरा देखेंगे इसका। HCF इसका जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 3 2 टाइम है, इधर से 2 टाइम 3 आ जाएगा, उसके बाद बाकी इसमें देख लें एक्सप्रेशंस में x प्लस 2 है और इधर x प्लस 2 नहीं है, 3x माइनस 1 इधर है और इधर भी है, 3x माइनस 1 आ जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 इंटू 3x माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, समझ गए, इसमें उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। इसको करें, बार बार करें, समझे, कुछ होगा तो आप मुझसे डिस्कस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से सामने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।